Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 6 Civics lesson 5 Local self government in rural areas Panchayati Raj. And students, I had already discussed with you some parts of this lesson and now I am going to teach you next topic, role of the Gram Sabha. Okay, so let's start our today's class. Rule of the Gram Sabha. All villagers who are above 18 years of age are members of the Gram Sabha. मतलब विलेज के जितने भी विलेजर्स होते हैं, मतलब गांव में रहने वाले लोग जो 18 ईयर से ज़्यादा होते हैं, वो सभी मेंबर्स होते हैं आपके ग्राम सभा के. द ग्राम सभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. और जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में लगभग पूरे साल में 2 बार इसकी मीटिंग जरूर होनी चाहिए और 2 बार होती है. इट इलेक्ट्स द मेंबर्स एंड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत एंड रिव्यूज इट्स वर्क, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देखो, इट इलेक्ट्स द मेंबर्स, और क्या करता है, जो 18 ईयर्स से एबव होते हैं वही क्या करते हैं, अपने मेंबर्स इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के, पंचायत के. एंड द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं वो क्या करते हैं, रिव्यूज़ मतलब समीक्षा करते हैं. टू इट्स वर्क, मतलब ग्राम सभा के पूरे काम की वो समीक्षा करते हैं, उसको देखते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितना इनकम हुआ है, मतलब कितनी आय आई, और एक्सपेंडिचर उसमें से कितना खर्च हुआ है, ठीक है, कितना खपत हुआ उसमें. तो ये सारे वर्क को ग्राम सभा के जो हेड होते हैं, ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो इसको देखते हैं. इट कैन ऑल्सो रिमूव इनएफिशिएंट आर करप्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. और जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, गांव के अयोग्य व्यक्ति या फिर जो करप्ट मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा ग्राम पंचायत से, उन्हें ये हटा सकते हैं उसमें से, ठीक है. जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं वो, उनके पास ये राइट्स होते हैं, वो हटा सकते हैं, पावर होती है उनके पास. द ग्राम पंचायत कॉम्प्राइजेस ऑल द एडल्ट मेंबर्स. जो ग्राम सभा होती है वो सभी जितने भी एडल्ट, मतलब जितने भी 18 ईयर से एबव मेंबर्स होते हैं उन सबके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं. मैन एंड वुमेन्स रिसाइडिंग इन द विलेज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, वो चाहे किसी भी, मतलब गांव में किसी भी जाति या कास्ट का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी रिलीजन के हो, मैन हो वुमेन हो, सभी ग्राम सभा में आ सकते हैं. और जो ग्राम पंचायत वाले होते हैं, ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं, वो सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है. वो ये नहीं देखते कि वो मेल है फीमेल है, उनके कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कुछ भी नहीं. वो विलेजर्स हैं, अगर ग्राम पंचायत के अंदर आ रहे हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम सारी को देखना ग्राम पंचायत और उसके हेड का वर्क होता है. द ग्राम सभा हैज़ अ सेक्रेटरी who is also the secretary of the ग्राम पंचायत. ओके स्टूडेंट्स, ग्राम सभा में एक सचिव होते हैं. सचिव मतलब जो ग्राम सभा के हेड होते, सचिव होते हैं, ठीक है. ग्राम सभा में एक सचिव होते हैं जो ग्राम पंचायत के भी हेड होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है. जो ग्राम सभा के सेक्रेटरी है वही ग्राम पंचायत के भी सेक्रेटरी होते हैं. दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. और जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ये कभी भी इलेक्टेड पर्सन नहीं होते. इलेक्टेड और अपॉइंटेड में डिफरेंस है बेटा, कि इलेक्टेड जो होते हैं उन्हें हम खुद वोट देके उन्हें हम अपना चूज़ करते हैं, ठीक है. और जो अपॉइंटेड होते हैं, मतलब आप उसको वोट देके नहीं चूज़ करेंगे, बल्कि वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं, मतलब बिना किसी इलेक्शन के ना. तो जो सेक्रेटरी होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये पर्सन जो सेक्रेटरी जो है वो इलेक्टेड होते हैं, सॉरी इज़ नॉट इलेक्टेड, ये इलेक्टेड नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इनकी डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है. सेक्रेटरी के पोस्ट पर इन्हें बैठाया जाता है, बल्कि इनका हम इलेक्शन नहीं करते. द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है. और जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, कि वो मीटिंग ले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग के लिए. और इसके बाद जो पूरा रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम्स है, कितनी सेविंग्स है, ये सारा कुछ, इन सब का हिसाब किताब सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है. इसके लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है कि नहीं, वो अटेंड करने के लिए, मतलब ऑल ओवर वर्क सेक्रेटरी के ना इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. और आप जानते हो जो ग्राम पंचायत होती है
वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होती है, मतलब चुनी जाती है, नियुक्त की जाती है। मतलब क्या कि जो एक बार अगर आप इलेक्ट किए हो अपना ग्राम पंचायत या ग्राम सभा मेंबर्स, तो वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। 10 दिस, और आप देखना ये 5 ईयर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। 10 दिस ग्राम पंचायत आर एन इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंटिंग ऑल द कास्ट एंड class in the village, including the government servants and other community service organization like NGOs also। और इसलिए जो ग्राम सभा होती है, जो हम ग्राम सभा के मेंबर्स को जो चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत मतलब देखते हैं सभी चीज़, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मतलब किसी भी जाति का हो, क्लास इन द विलेज इंक्लूडिंग वो मतलब गांव के किसी भी स्तर का आदमी हो, ठीक है, पर्सन हो, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अदर कम्युनिटी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर वो विलेजर्स हो, फार्मर्स हो, कोई भी, एंड अदर कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGO आल्सो, और जो भी अदर कम्युनिटीज़ होते हैं जो सर्विस होते मतलब NGOs होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके काम को, सबके प्रॉब्लम्स को, सारे सब कुछ रिप्रेजेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अनइलेक्टेड जाति आर कास्ट पंचायत फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये इंडिया के जो कुछ पार्ट्स में जो ये जाति और इन सब को लेके होता है प्रॉब्लम्स, इससे ये अलग होते हैं, ठीक है। इनमें इसमें जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, मतलब इन सब से ये डिफरेंट होता है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड several administrative functions to the village level, empowering elected ग्राम पंचायत्स। बेटा प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब आधुनिक भारत सरकार है, क्या वो डिसेंट्रलाइज सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब एक में कर दिया गया है। और डिसेंट्रलाइज में मतलब एक कोई होगा जो क्या करेगा, बहुत सारे वर्क को एक ही पर्सन देखेगा, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों को एक में डिसेंट्रलाइज मतलब होता है विकेंद्रीकरण ना, एक में मिला दिया गया है। द विलेज लेवल एम्पावरिंग इलेक्टेड ग्राम पंचायत, और ये सब विलेज लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को एक ही में मिला दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, मॉडर्न इंडियन गवर्नमेंट कर दी है। और एम्पावरिंग इलेक्टेड पंचायत, और ये इसलिए किया गया जो ग्राम पंचायत से उसको सशक्त बनाने के लिए, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया है। एंड लुक एट दिस फिगर, ग्राम पंचायत ये क्या करे, सारे सब कुछ देखिए, ग्राम अदर गवर्नमेंट स्टाफ, सेक्रेटरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इलेक्टेड पंच, वार्ड मेंबर्स, अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सरपंच होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ग्राम सभा के, और ऑल द एडल्ट्स ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, पुअर, मतलब जो ग्राम सभा में होते हैं सभी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वुमेन हो या बैकवर्ड क्लास के हो या पुअर हो, सभी उसमें होते हैं, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के वर्क क्या क्या होते हैं, फंक्शन कार्य क्या होते हैं। इट लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है वो देखती है एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और इरीगेशन मतलब सिंचाई और कृषि का कार्य भी ग्राम पंचायत देखती है। हेल्प्स फार्मर्स इम्प्रूव दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कैटल हेल्थ, और क्या करती है फार्मर्स किसानों को मदद करती है एग्रीकल्चर मतलब कृषि करने के लिए, उसकी कृषि में सुधार करने के लिए, उसमें मदद के लिए हेल्प करती है। और कैटल हेल्थ और पशुओं को स्वास्थ्य के लिए भी ग्राम पंचायत हेल्प करती है। इट लुक्स आफ्टर हेल्थ, हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ग्राम पंचायत देखती है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है, गांव के लोगों की, हाउसिंग घर, क्लीन ड्रिंकिंग मतलब साफ पीने की पानी की अरेंजमेंट करती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी बिजली है या नहीं, इन सारे वर्क को ग्राम पंचायत देखती है। एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, वेल्स एंड टैंक्स, और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, मतलब रोड को बनाने और उसके निर्माण करने का, मेंटेनेंस उसको बनाए रखने का, अगर कहीं मतलब फॉल्ट हो गया या कहीं रोड खराब हो गई तो उसको मेंटेन करने का भी और उसको बनाने का भी पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत है। एंड वेल्स मतलब कुआं है कि नहीं, टैंक्स बनाने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत है। ऑर्गेनाइजेस फेयर्स, सपोर्टिंग एक्टिविटीज, सेट्स अप मार्केट्स एंड विलेज लाइब्रेरीज, और देखते हैं कि ऑर्गेनाइज फेयर्स मतलब मेला का ऑर्गेनाइजेशन करने की ठीक है, मेला
ऑर्गेनाइज़ करने की, और आपके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मतलब खेलकूद के लिए, और मार्केट सेटअप के लिए, मतलब मार्केट बनाने के लिए, एंड विलेज लाइब्रेरीज, और गांव में लाइब्रेरी होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, किसी भी पर्सन को पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरीज़ के लिए भी, मतलब गांव में इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत है। सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ पटवारी, कांस्टेबल एक्सेट्रा, और पटवारी, कांस्टेबल, इन सारे का निरीक्षण करने के लिए भी, पर्यवेक्षण करने के लिए भी, करने के लिए भी ग्राम सभा होती है, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स, और रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब उसका पूरा डिटेल रखने के लिए कि कितने लोग का बर्थ हुआ, मतलब और कितने लोग डेथ किए, मतलब कितने लोग मरे, कितने लोग का जन्म हुआ नया, ये सारे रिकॉर्ड्स ग्राम पंचायत भी, इन सब के लिए भी ग्राम पंचायत के पास इसका रिकॉर्ड होता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत है। ओके, तो ये सारे वर्क्स थे जो ग्राम पंचायत देखती है। टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस द ग्राम पंचायत राइजेज funds by levying and collecting taxes, tolls, duties and fee from various sources like houses, shops, fairs, etc. और इन सब वर्क के साथ ही साथ ग्राम पंचायत क्या करती है, फंड्स भी इकट्ठा करती है, और कलेक्टिंग टैक्सेस, और टैक्स भी इकट्ठा करती है, टोल्स हो गया, ड्यूटीज़ एंड फ़ी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और जो हाउस होते हैं, शॉप्स होते हैं, अगर ये फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उससे भी कुछ फ़ी लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों से फ़ी कलेक्ट करना भी ग्राम पंचायत का उसके लिए भी ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। किसी से फंड लेना किसी वर्क के लिए, ठीक है, ये सारा कुछ। इट कैन आल्सो ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड सेल ऑफ कैटल्स, और ऑर्गेनाइजेज फेयर्स मतलब मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब जैसे नहीं होता कि आप मतलब मेला लगवाने के लिए, उसको देखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए फेयर्स, एंड सेल ऑफ कैटल्स मतलब पशुओं की जो बिक्री करने के लिए ना, ये सारा वर्क भी ग्राम पंचायत ही देखती है। इन एडिशन इट गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू, और इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को सरकार से भी कुछ अनुदान प्राप्त होता है, मतलब कुछ ये गवर्नमेंट के भी से भी कुछ मनी लेती है उसके लिए, कुछ वर्क करने के लिए, ठीक है। इन सब से तो ये पैसे कलेक्ट करती है, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है तो उसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इनको कुछ फंड देती है, कुछ पैसे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड रोल ऑफ द ग्राम सभा एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू in next video. Thank you.